ओम नमः सिद्धेभ्यः। जबलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। क्षेत्र पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। समस्त संघ की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्ध सूरनुगतास्ते पाठका सारवा सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रतममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजिनादिपार्श्वभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद पुरुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योषोचदयाधिका गुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाशी जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपार्षतिसुरादि कन्नका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्य में सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रताम शेषाणाम विचोजयन शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्या प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मरग्रहे मेरो कुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्यशाखि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। योगर्भावत्रोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चतानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्री मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्य शंकराणामुसाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुदिनै धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदास हेते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता क्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य साधान दत्तावधानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंचैतारोधारे दिनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट्य अभिधान साथ सर्वसाधारण मनोज रमावर्णानाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जनक्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ होने जा रहा है। सभी भक्तगण केसर से तिलक लगा लीजिए, हाथ धो ले और जल का कलश हाथ में ले ले। जैन इंद्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है ते लोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मराम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप बुबलार की कही धवल मंगल गान बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समनवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मृ वचन इसके तद्रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि।
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्णतः इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन थे कंसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम हम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते सिमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करिए घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सदांक किरणोत्तम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं काम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाई कथित हुई क्या क्षीरोदीप हुआ पर समी अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कथाय जल से संसार रोग हेतु करो नवन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे बहुपूर्णकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं सिंह के सुचतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम रौम राष्ट्र नमोरते भगवते मंगलोत्तम कर्णाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम त्रिपुरोतार्यामि इति मंगलारती औदणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गन्नाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कसेन अभिषेक्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई
धवल मंगल कानन बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब शांति धारा होगी। बोले आदिनाथ भगवान की जय। आइए आज की शांति धारा, आज की शांति धारा के लिए कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज देवादिदेव आदिनाथ भगवान के शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अति शीघ्र अपनी भावना भाएं। कहां से शुरू करूं शांति धारा के लिए? ऊपर से 31 फुट आदिनाथ भगवान की शांति धारा ऊपर से होगी। 2121 31 फुट के भगवान है, 3100 से शुरू करूंगा। 3131 रुपया। माताएं बहनें बैठी हैं, जो लोग पूजन कर रहे हैं वो भी ध्यान दें, शांति धारा वो भी करा सकते हैं। 3131 रुपया, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो। ऊपर से 31 फुट मूलनायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा होगी। आप अपने सौभाग्य को जगाएं, ये अवसर बार बार नहीं आएगा। कब आप शाश्वत तीर्थ अयोध्या आएंगे और उस पर परम पूज्य भारत गौरव गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सानिध्य आपको प्राप्त हो और ऐसे अवसर पर आप शांति धारा करें। ऐसा अवसर जीवन में बार बार नहीं आएगा। 3131 रुपया, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो, 3131 रुपया ढाई। सोच लो बहुत सस्ते में जा रहे हैं आज। 3131 रुपया, 3131 रुपया एक, 3131 रुपया दो। देखो 5100 रुपये, 5151 रुपया, 51 से 51 रुपया, 51 से 51 रुपया एक, 51 से 51 रुपया। आज ये सौभाग्य है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में जहां अनंत अनंत भगवंतों के जन्म हुए हैं और इस युग के प्रथम तीर्थंकर देवादिदेव आदिनाथ भगवान, उनकी शांति धारा करने का सौभाग्य आप प्राप्त करने जा रहे हैं। 3100 वाले सोच लें, 51 से 51 रुपया एक, 6100 रुपया, 7100 रुपये, 7171 रुपया, 7171, 7171 रुपया एक, 7171 रुपया दो, 7171 रुपया ढाई। और भी कोई लोग हैं? 7171 रुपया, 7171 रुपया। और लोग आ रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए ये लाइव चल रहा है पारस चैनल पर। पूरा विश्व ये हमारा कार्यक्रम देख रहा है। 6 बजे से 7 बजे तक हमारा जो कार्यक्रम चलता है। 11,111 रुपया, 11,111 रुपया। बोले आदिनाथ भगवान की जय। 11,111, 11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई। जल्दी करें, जो लोग बाहर हों, धोती दुपट्टे पहन रहे हो, ध्यान दें। शांति धारा 31 फुट उतंग मूल लायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा करने का सौभाग्य आप प्राप्त करने जा रहे हैं। 11,111 रुपया। अपने सौभाग्य को जगाएं। जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि चाहिए तो अति शीघ्र अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें और अपने सौभाग्य को बढ़ाएं, अपने पुण्य को बनाएं। 11,111, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई, पौने तीन। 3 लोग खड़े हैं पीछे, ध्यान दीजिए। 11,111, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, ढाई, पौने तीन, 21,121 रुपया, 21,121, 21,121 रुपया। मूल नायक आदिनाथ भगवान की शांति धारा के लिए 21,121 रुपया, 21,121 रुपया एक,
21,121 रुपया 2, 21,121 रुपया। 11,000 वाले ध्यान दें, मन को छोटा नहीं करना है। 25,525 रुपया, 25,525 रुपया, 25,525 रुपया। मूल नायक आदिनाथ भगवान 31 फुट उतंग चमत्कारी भगवान, जिनकी आप शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करने जा रहे हैं। 25,525, 25,525 रुपया 1, 25,525 रुपया 2, 25,525 रुपया 2.5, पौने 3, सोच लें। $25,525, 25,525 रुपया 1, 25,525 रुपया 2, 2.5, पौने 3, 31,131 रुपया। बोले आदिनाथ भगवान की जय। 31 फुट उतंग आदिनाथ भगवान हैं और उनकी शांति धारा करने के लिए आपने अपनी चंचला लक्ष्मी 31,131, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया 1, 31,131 रुपया 2, 2.5, पौने 3, 25,000 वाले सोच लें। 31,131 अंतिम असर है। स्वामी जी आपका आदेश हो तो दोनों परिवारों को मौका दे दें, केवल 2 ही लोग हैं। एक तरफ से 3100 वालों को दे दें, एक तरफ से 2500 वालों को दे दें, 25,000 वालों को दे दें। दोनों लोग तैयार हों, दाएं तरफ से और बाएं तरफ से। 25,000 वालों को भी मौका देंगे, ऊपर से 25,000 में दाएं तरफ से भी और बाएं तरफ से भी। आप लोग यदि दोनों लोग तैयार हैं, ठीक है ना? ठीक है, आप लोग भी तैयार हैं, ठीक है ना? ओके, चलिए। बोले आदिनाथ भगवान की जय। दोनों तरफ से एक दाएं तरफ से 31,000 वाले और दूसरी बाएं तरफ से 25,000 वाले, दोनों परिवारों के नाम यहां जल्दी ले लीजिए और आप लोग ऊपर पहुंचिए। भैया आपकी तरफ से आप लोग जाएंगे ना? हाँ, परिवार से ऊपर पहुंच जाए जी। दोनों परिवार ऊपर पहुंचे और दोनों तरफ से जिन्होंने बोली का सौभाग्य लिया है जी, कृपया ऊपर जीने के रास्ते से पहुंच जाएं। मूल नायक भगवान के मस्तक पर शांति धारा करने का पुण्य अवसर उन्हें प्राप्त हुआ है। और एक छोटा बच्चा और था ना? मूल नायक भगवान ऋषभदेव की 31 फीट ऊंची प्रतिमा का मस्तक पर शांति धार करने का जिन्हें पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है, कृपया ऊपर पहुंच जाएं। पुजारी जी झाड़ी दे दो दोनों लोगों को हाथ में। कहाँ ऊपर है पुजारी? नाम लिखवा दो। आपसे नीचे करवाओ। हाँ, और नीचे में शांति धारा कौन करेगा? पांडुक शिला पर यहां शांति धारा करने के लिए जिनकी भावना हो, 5100, 3100, 5100 जो भी भावना हो। 5100 बोला था इन्होंने। 5100 रुपए, 2100। चलिए 2121 रुपए में आप भी अपना नाम दे दें। नाम लिखें भैया का। 2121 रुपए में क्या नाम है भैया? नानालाल पुंजालाल जैन जालौन वालों ने नीचे शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आप भी आइए। शुद्धिकरण नानालाल। चलिए झाड़ी हाथ में दे दो फटाफट। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ति नमासि शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्ननाशनाय सर्व रोगोपसर्गनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदोपनाशाय सर्व शाम नामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम रोम राश्यावसनमा करणी प्रमुख श्री ज्ञान में चतुर्भि संघस्य आज के शांति धारा करता। हेलो, श्री मुकेश जी, मोहित, ललिता, रिया जैन, मनोज, इंदिरा जैन, संजय, नीलम जैन, ऋषभ जैन, सूरत, गुजरात सर्व परिवारस्य
श्री अनिल कुमार, चंदन जैन, दीपक जैन, देव जैन, कुशांक जैन, कल्प जैन, मोहित जैन, मोक्ष जैन, विदित जैन, मोक्षी जैन, सविता जैन, कंचन जैन, चारू जैन, पूनम जैन, फिरोजपुर झिरका हरियाणा सर्व परिवारस्य, श्री नानालाल पुंजलाल जैन, झाड़ून सर्व परिवारस्य, ऑनलाइन सौभाग्यशाली संघपति श्री अनिल कुमार जैन, सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद, सपरिवार प्रीतिविहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेशन जैन, सपरिवार तीर्थंकर महाविद्यालय विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाशन जैन सराफ, सपरिवार चौक सराफा लखनऊ, श्री सुभाषन जैन सराफ, सपरिवार टिकट नगर लखनऊ, श्री प्रकाशन ज्ञाना देवी जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन सपरिवार टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन सर्राफ सपरिवार लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्मूदी बसनापुर, श्रीमती आरती जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्री कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन सुभाष जैन वाराणसी सपरिवार, श्री जेसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सीआर पाटिल शब्देपुर मांगीदुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, प्रोफेसर डी.ए. पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे महाराष्ट्र, मनोज न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल औरंगाबाद सर परिवारस्य, श्री ध्यानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप कलकत्ता सर परिवारस्य, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान सूरत गुजरात सर परिवारस्य, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र रविंद्र कुमार सुरेन कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगाराज बुल्डाना सर परिवारस्य, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी जैन आनंद प्रकाश जैन के पुत्र, श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रदीप कुमार, श्रीमती हेमलता जैन नमून आयुषी अंशी विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी जैन, मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन पगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा पश्चिम बंगाल, श्री विजय जैन रश्मि जैन, श्री वैभव जैन आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची नितिन आर्यवस्त जैन राजपुर दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय बबीता श्रेयांश स्मृति दिशा जैन गोरखपुर सर्वपरिवारस्य, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाशन अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजन प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत अनामत घटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार उत्तराखंड, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए परितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चुड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी शुभी जैन सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती रितु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री निर्मल कुमार श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान, श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारिका सिद्धार्थ जैन रितु जैन सिविल लाइंस दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाषचंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्री संजय जैन अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल जैन, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसू मृदुल शुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्री अनिल रेखा जैन सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद गुजरात, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन देवी विकास विवेक नवीन जैन सिवान विहार सर परिवारस्य, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन बोहरा, श्री अक्षय अश्वनी जैन अमन बोहरा टोक्यो जापान, श्री जितेंद्र संयम जैन लोहाड़िया सपना जैन लोहाड़िया खंडवा सर्व परिवारस्य,
सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व नाम कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी अंतराय कर्म छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व क्रोधम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व मानम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी मायाम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व लोभम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व मोहम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी रागम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व द्वेषम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी गजभयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी सिंह भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व अग्निभयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी सर्प भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी युद्ध भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी सागर नदी जल भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी निग्धादि बंधन भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वायुयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी वाष्पयान दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी द्विचक्रिका दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी विषाक्त वाष्प क्षण भयम छिंछिंदी सर्व बिन बिंदी विद्युत दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी भूकंप दुर्घटना भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी भूत पिशाच बंटडाग्नि साकिन्यादि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व धनानि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व व्यापार हानि भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व राज भयम छिंछिंदी बिन सर्व बिंदी चौर भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुष्ट भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व शत्रु भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व शोक भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व वैरम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भिक्षम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व मनोव्याधिम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वार्थरोध ध्यानम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व अयसाह छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व पापम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व विद्याम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व प्रत्यवायम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व कुमतिम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व क्रूरग्रह भयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्व दुखम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराज वीर वर्तमान अमालंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरमाद्यानामाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानायम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्रावगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे दादे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोपरि शांतिदानम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य श्री मुकेश मोहित ललिता रिया जैन मनोज जैन इंदिरा जैन संजय जैन नीलम जैन ऋषभ जैन सूरत गुजरात निवासी परिवार श्री अनिल कुमार चंदन जैन दीपक जैन देव जैन कुशांक जैन कल्प जैन मोहित जैन मोक्ष जैन विदित जैन मोक्षी जैन सविता जैन कंचन जैन चारू जैन पूनम जैन फिरोजपुर जिरका हरियाणा निवासी परिवार श्री नानालाल पुंजालाल जैन झाड़ो निवासी परिवार सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई दोल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घम द्रवपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीम भगवान ऋषभ देव जितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम होमोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांति ने तम नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भौरद तार पूजत पापी हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो।
ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि कुंडलपुर में विराजमान अस्यकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं भारत में दिगंबर जैन मंदिरों में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 148 शांति सागर जी महाराज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के हारिका दीक्षा गुरु प्रथम पट्टाचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। ओम रीम क्षेत्र पर विराजमान अयोध्या तीर्थ क्षेत्र पर विराजमान आचार्य भद्रबाहु महाराज के चरणों में अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएंगे थोड़ी देर के लिए। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन उद्बोधन होगा। सभी लोग सामने चटाई पर बैठ करके पूज्य माता जी के मंगल प्रवचन सुनने का धर्म लाभ लें। पूज्य माता जी का संक्षिप्त मंगल उद्बोधन होगा। सभी लोग 10-15 मिनट के लिए बैठने का कष्ट करें। और सभी भक्तों को सूचना देना है चैत्रवदी नवमी आज सप्तमी है। चैत्रवदी नवमी भगवान ऋषभ देव का जन्म जयंती महोत्सव का दिवस है और भगवान के दीक्षा दिवस का भी महोत्सव का दिवस है। शाश्वती अयोध्या में भगवान ऋषभ देव का जन्म जयंती महोत्सव प्रातः से ही मनाया जाएगा। प्रातः 6 बजे भगवान का पांडुशिला पर जन्माभिषेक होगा और उसके बाद भगवान शांतिधारा होगी पांडुशिला पर और उसके पश्चात पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन पालना आदि के कार्यक्रम संपन्न होंगे। और इसके साथ दोपहर में फिर पुनः 8 बजे रथ यात्रा निकाली जाएगी। शहर में अयोध्या शहर में मुख्य मार्ग पर रथ यात्रा निकलेगी जो भगवान ऋषभ देव की टोंक तक जाएगी। वहां पर अभिषेक होगा। दोपहर में 2 बजे मूल नायक भगवान का मस्तकाभिषेक पंचामृत अभिषेक यहीं पर होगा। ये कार्यक्रम 23 मार्च रविवार को चैत्रवदी नवमी के दिन अयोध्या में संपन्न होंगे। और इसके साथ प्रयाग भगवान का दीक्षा स्थल है। वहां पर तीर्थंकर ऋषभ देव तपस्वी प्रयाग तीर्थ का निर्माण सन 2001-2 में किया गया। वहां पर भी भगवान के दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रातः 9 बजे से धर्म सभा और मस्तकाभिषेक और प्रातः 7:30 बजे से 8:15 बजे तक भगवान के जो दीक्षा स्वरूप प्रतिमा विराजमान है बट वृक्ष के नीचे उनका मस्तकाभिषेक होगा। समोषण का मस्तकाभिषेक होगा। इस प्रकार से कार्यक्रम शाश्वती अयोध्या और प्रयाग से आपको 23 तारीख में देखने को प्राप्त होंगे। जिन्हें भी जहां सुविधा हो वहां पहुंच करके धर्म लाभ लें। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः ओम ह्रीं अरहम अभीक्षण ज्ञानोपयोग भावनायै नमः। भव्यात्मा जो 16 कारण पर चल रहा है उसमें आज चतुर्थ मंत्र है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। पुनश्च ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा जैसा कि श्री गौतम का स्वामी के मुख से निकली वाणी सुगम में आउस संतो हे आयुष संतो मैंने सुना है आदि
तो उसमें वो कहते हैं आदि कम्मम अरुह कम्मम, आदि कर्म और अरुह कर्म इनके भी विधाता कर्ता युगादि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव। आदि कर्म क्या है? जो भगवान ने इसी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में बताया, जीने की कला। पहले विद्याओं को जन्म दिया, पुनः विद्या और कलाओं को जन्म देकर पहले पुत्रियों को पढ़ाया, पुनः पुत्रों को सबको पढ़ाकर पुनः प्रथम राजा हुए और राजनीति का उपदेश दिया, राजा बनाए, महामंडलेश्वर आदि राजा बनाए। स्वयं विश्व के प्रथम राजा भगवान ऋषभदेव। अनंतर जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया है। आज हम उन्हीं की चर्चा करेंगे, क्योंकि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंतानंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या और युग की आदि में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव ने जहाँ जन्म लिया, ऐसी जन्मभूमि अयोध्या। ये आप ध्यान में रखें, तीर्थ दो प्रकार के हैं, एक तो अनादि तीर्थ है, एक युगादि तीर्थ। और देखा जाए तो हम और भेद करें तो शादी तीर्थ, पंचकल्याणक तीर्थ, अतिशय क्षेत्र तीर्थ आदि अनेकों भेद हो जाएंगे, लेकिन मुख्य दो भेद हैं, अनादि तीर्थ और युगादि तीर्थ। आप ध्यान में रखें, अनादि तीर्थ दो हैं। शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या अनादि तीर्थ है, अनादिकाल से अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और जन्म लेते रहेंगे आगे भी, अनादि तीर्थ है। और अनादि तीर्थ है जन्मभूमि अयोध्या और निर्वाण भूमि सम्यक शिखर, ये दो अनादि तीर्थ हैं। ध्यान रखिए सब लोग, अच्छी तरह से इस विषय को नोट करने। और युगादि तीर्थ हैं तीन, ये भी महत्वपूर्ण विषय है। युगादि तीर्थ, युगादि युग की आदि में जो हुए वो युगादि तीर्थ तीन है। सर्वप्रथम प्रयाग जैन तीर्थ, जहाँ भगवान ने प्रथम ही देखिए, यत्र प्रथम तो नाथो मोक्ष मार्ग प्रदर्शितः दीक्षां दैगम्बरीं धृत्वा प्रथमं केशलुञ्चनं कृतः प्रथम तस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः चकार प्रथमं ध्यानं षण्मासावधि तं नमः। पहला तीर्थ है प्रयाग, जहाँ भगवान ने पद्म पुराण में भी आया है, जैन रामायण पद्म पुराण में, प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागस्तेन कीर्तितः। मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो आगम के प्रमाण और आधार को लेकर ही बोलती हूँ। आगम का प्रमाण और आधार जब मेरे सामने होता है जब ही मैं बोलती हूँ। जहाँ पर भगवान ने प्रकट त्याग किया, दैगम्बरी दीक्षा धारण की, सब कुछ त्याग किया और प्रथम केशलोच करके नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके 6 महीने का योग लिया, ध्यान में खड़े हो गए। वो प्रथम त्याग युगादि तीर्थ, युग की आदि का प्रथम तीर्थ, युगादि तीर्थ प्रथम प्रयाग तीर्थ है, जैन प्रयाग तीर्थ, प्रयाग जैन तीर्थ। आप ध्यान में रखें, उसको सब लोग भूले हुए थे, वहाँ के लोग तो कुछ जानते भी थे। और जाकर के अक्षय वट वृक्ष के नीचे जो चरण थे प्राचीन, वहाँ जाकर के भक्तामर का पाठ किया करते थे, अक्षय तृतीया को अखंड पाठ, ऐसा हमें बताया था। लेकिन जब मैंने पद्म पुराण में पंक्तियाँ पाई तब मैंने प्रेरणा दी कि उसे जैन तीर्थ बनाया जाए, और वहाँ श्री ऋषभदेव दीक्षा स्थली प्रयाग तीर्थ बना। भगवान दीक्षा की मुद्रा में विराजमान है। ये 2001 में उसका पंचकल्याण महामहोत्सव संपन्न हुआ है। युगादि तीर्थ, सर्वप्रथम युगादि तीर्थ कौन सा है? प्रयाग।
और दूसरा हस्तिनापुर। ध्यान रखें, प्रथम आहार भगवान का कहाँ हुआ? हस्तिनापुर में, इक्षुरस में। इक्षुरस के द्वारा राजा श्रेयांश ने, सोमप्रभु के भाई ने मिलकर के और अपनी पत्नी सहित युगल दंपत्ति ने भगवान को इक्षुरस का प्रथम आहार दिया। प्रथम आहार तीर्थ हस्तिनापुर, ये दूसरे नंबर पर आ गया। युगादि तीर्थ प्रयाग, दीक्षा तीर्थ, और युगादि तीर्थ आहार तीर्थ हस्तिनापुर। और तीसरा कौन सा है? युगादि निर्वाण तीर्थ कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया। तो युग की आदि में 3 तीर्थ बन गए। ध्यान रखें, शाश्वत अनादि तीर्थ 2। सब लोग ध्यान रखेंगे। कभी हमारी प्रज्ञा श्रोमणी आरिका चंद्रावती जी प्रश्न क्या करती हैं और फिर उनमें पुरस्कार आदि भी देती हैं। सब लोग ध्यान रखें, अनादि तीर्थ 2 है, अयोध्या और समय शिखर, और युगादि तीर्थ 3 है, प्रयाग, हस्तिनापुर और कैलाश पर्वत। ये युगादि तीर्थ 3 है। और उसके बाद तो बहुत तीर्थ बन गए। पंचकरानक तीर्थ भगवान के जो है 16 जन्मभूमि भगवान की अयोध्या सहित 16 हो गई, और केवल ज्ञान भूमि 3 हो गई, प्रयाग, अहिछत्र और जमुई जम्बिका, भगवान महावीर को जहाँ केवल ज्ञान हुआ। और निर्वाण तीर्थ हो गए 5, सम्मेदगढ़, गिरनार, चंपा, पावापुरी, कैलाश को। सम्मेद शिखर, कैलाश पर्वत, चंपापुरी, गिरनार और पावापुरी, ये 5 तीर्थ हो गए निर्वाण तीर्थ। और अतिशय तीर्थ और निर्वाण तीर्थ, अन्य महापुरुषों के निर्वाण तीर्थ बहुत हैं। मांगीतुंगी पर्वत, जहाँ भगवान शब्द प्रकट हुए हैं, 99 करोड़ महामुनियों ने जहाँ मोक्ष प्राप्त किया। गजपंथा तीर्थ, सिद्धवरकूट, 52 गजा, बड़वानी आदि बहुत तीर्थ है, निर्वाण तीर्थ। और अतिशय क्षेत्र भी बहुत हो गए। अतिशय तीर्थ भगवान महावीर स्वामी का चांदनपुर प्रसिद्ध है। पद्मपुर का पद्मपुर तीर्थ प्रसिद्ध है, पद्मपुरी। और बहुत से अतिशय तीर्थ बन गए। आज मैंने भी बहुत सारे अतिशय तीर्थ देखे हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, हम आपको आज ले चलेंगे युगादि तीर्थ की ओर। भगवान ने जहाँ 6 महीने ध्यान किया, ऐसा प्रयाग जैन तीर्थ बन गया। वटवृक्ष के नीचे भगवान ने ध्यान किया था। वो तिथि कौन सी है? भगवान की दीक्षा तिथि कौन सी है? ध्यान रखना, भगवान की जन्म तिथि कौन सी है? चैत्र कृष्णा नवमी अभी परसों आ रही, आज सप्तमी है। चैत्र कृष्णा सप्तमी है, अनादि निधन पर्व। और तिथियां और महीने ध्यान में रखना ही चाहिए। अपने बच्चों को पहले रटाना चाहिए 12 महीनों के नाम, 12 महीनों के नाम, तिथि के नाम, समझे? हमारी तिथियां अनादि हैं। हमारे यहाँ के हिसाब से ही देवगण भी तिथि मनाते हैं, नंदीश्वर में जाते हैं, समझे? नंदीश्वर पर्व यहीं से चलता है। यहाँ के हिसाब से स्वर्ग के देव भी मनाते हैं जाकर नंदीश्वर द्वीप में। तो तिथि जो है चैत्र कृष्णा नवमी हमारे लिए धन्य हो गई, पवित्र हो गई, पावन हो गई। अभी परसों आ रही है। यहाँ आप अयोध्या में भगवान का जन कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। पहले यहाँ भगवान का जन कल्याणक महोत्सव होगा, पारस चंद्र में भी दिखाया जाएगा पांडुशिला पर भगवान का जन्माभिषेक। यहाँ छोटी सी पांडुशिला कृत्रिम बनाई गई है। और हस्तिनापुर में सुमेरु पर्वत पर भी पांडुशिला बनाई गई है। सुमेरु पर्वत भी कृत्रिम बना है, अकृत्रिम नहीं। ध्यान रखें, अकृत्रिम सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा है। वो विदेह क्षेत्र में है।
जिसकी पांडुक शिला पर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है। उसके प्रतीक में हसनापुर में भी जन्माभिषेक होगा, यहाँ भी होगा, अयोध्या में। और आप सब लोग भी अपने अपने नगर में, गांव में, तीर्थों पर जहाँ कहीं भी रहे, भगवान का जन्माभिषेक अवश्य करें। आदिनाथ भगवान का जन्माभिषेक करें। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा अगर आपके मंदिर में नहीं भी हो, जो प्रतिमा हो उसका अभिषेक करें। सभी में सभी तीर्थों की भावना बन जाती है। और एक तीर्थंकर भी सभी तीर्थंकर के नाम से पूजे जाते हैं, ध्यान रखें, ये दोष नहीं है। आचार्य श्री वीर साह जी महाराज ने हम लोगों के आर्य का संघ जब बिहार होने लग गया, आचार्य श्री की आज्ञा से संघ में ब्रह्मचारी जी ने हमारी ब्रह्मचारिणी को एक प्रतिमा जी दी और बोले 24 तीर्थंकरों की आप कल्याणक आदि जो भी करेंगे इसी पर करेंगे। अनादि परंपरा है। कहीं मंदिर में एक मूर्ति है, कहीं अनेकों मूर्ति हैं, कहीं 24 है, कहीं बहुत है। आप हसनापुर में जाएंगे तो कई हजार प्रतिमाएं वहां आपको दर्शन करने को मिल जाएंगी। एक अकेले 13 द्वीप रचना में 2127 प्रतिमाएं विराजमान है। जम्मू द्वीप पर 225 प्रतिमाएं विराजमान है आदि। तो बात यही है, यहाँ पर भी अभी आपने 1008 24 तीर्थंकर विराजमान किए हैं, 42 विराजमान की हैं। अभी आपने पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव अभी संपन्न किया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है, यहाँ भी समोसरण में बहुत सी प्रतिमाएं विराजमान हैं। और 30-24 की गत वर्ष पंचकल्याणक हुई थी। 30-24 के 720 भगवान, 20 तीर्थंकर भगवान सब विराजमान हैं। अयोध्या में कितने भगवान विराजमान हैं, आप उनकी गणना निकालना। तो भव्यात्माओं, युगादि तीर्थ, युग की आदि में प्रथम तीर्थ बना प्रयाग, जैन तीर्थ। आज भी वहां दीक्षा मुद्रा में भगवान को विराजमान किया गया है, मेरी प्रेरणा से, मेरी भावना के अनुसार। और उसमें वटवृक्ष दिखाया गया है कृत्रिम। और भगवान का छोटा सा समोसरण बना है। भगवान का केवल ज्ञान वही हुआ था। 1000 वर्ष के तपस्रण के बाद वहीं पर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया है, अक्षय वटवृक्ष के नीचे। जब मैं गई थी वहाँ 2001 में, मुझे वहाँ ले गए थे अक्षय वटवृक्ष के दिखाने को, और वहाँ लिखा हुआ एक शिलापट था कि भगवान ने यही केवल ज्ञान प्राप्त किया है। आज जो शिलापट है कि नहीं कौन जाने, भगवान जाने। और युगादि तीर्थ तीसरा है। दूसरा है आहार दान का हसनापुर, जहाँ भगवान ऋषभदेव पहुँचते हैं दीक्षा मुद्रा में। अक्षय तृतीया मनाएंगे आप वैशाख शुक्ला तीज को। और वहाँ राजा श्रेयांश को कुछ दिव्य स्वप्न होता है और जाति स्मरण होता है, और वो आहार दान दे करके उसे प्रथम तीर्थ बना देते हैं। भगवान ऋषभदेव की कृपा से प्रथम युगादि तीर्थ द्वितीय तीर्थ बन गया आहार तीर्थ। आहार तीर्थ हसनापुर। और पुनश्च भगवान ने हजारों वर्ष विहार करके और कैलाश पर्वत से मोक्ष प्राप्त किया। वो मानसरोवर कैलाश पर्वत, वहां से मोक्ष प्राप्त किया। तो तीसरा तीर्थ युगादि, तीसरा तीर्थ कैलाश पर्वत, तीसरा तीर्थ कैलाश पर्वत बन गया। समझे? ये 3 तीर्थ युगादि तीर्थ है। अनादि तीर्थ 2 हैं, 3 तीर्थ युगादि तीर्थ है, और बाकी हमारे बहुत से तीर्थ हैं। आज उन सब तीर्थों की वंदना भक्ति हम लोग सब करते रहे, और उनकी वंदना भक्ति करके अपनी आत्मा को तीर्थ बनाएंगे, पवित्र करेंगे। तीर्थ बनेंगे, पवित्र करेंगे, और एक न एक दिन हमारी और आपकी आत्मा भी तीर्थ बन जाएगी। तीर्थों की वंदना से तीर्थ बन जाएगी। समझे? मूलाचार में आया है, श्री कुंद देव ने कहा है कि तीर्थ के 2 भेद है, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ये सब द्रव्य तीर्थ है जो भगवंतों की चरण राज आदि से पवित्र हुए। और भाव तीर्थ क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये भाव तीर्थ है। इसको प्राप्त करके हम अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, तीर्थ बनाएंगे। आत्मा हमारी परमात्मा बन जाएगी रत्नत्रय को धारण करके। इसलिए वो भाव तीर्थ है।
द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। हमने आज आपको कई चीज़ें बताई, सब तो ध्यान में रखना है, सब नोट करके रखना है, दिमाग में नोट कर लो, मस्तिष्क में नोट कर लो, अपने अपनी डायरियों में नोट कर लो। अनादि तीर्थ 2, युगादि तीर्थ 3 और द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ की अपेक्षा मुख्य 2 तीर्थ है। द्रव्य तीर्थ जो भगवंतों के, महामुनियों के कल्याणक आदि से पवित्र सब द्रव्य तीर्थ हैं। अयोध्या द्रव्य तीर्थ है, सोमेश्वर द्रव्य तीर्थ है और भाव तीर्थ है रत्नत्रय। आत्मा को पवित्र करके परमात्मा बनाने वाला भाव तीर्थ रत्नत्रय, द्रव्य तीर्थ और भाव तीर्थ। ऐसे तीर्थों की वंदना करके संसारा तीर्यते एन असौ तीर्था प्रकीर्तिता है। अनादिश्रुता जन्मभू पूर अयोध्या प्रयागा साध्या प्रतिष्ठस्तपोभि सुकैवल्य ज्ञानेन सिद्धोप्ययम ये शिवापेक्षया प्यादि कैलाश तीर्थम। अनादि तीर्थ जन्मभूमि अयोध्या है और प्रयाग जो है आदि तीर्थ है, यानी युगादि तीर्थ है। भगवान की दीक्षा कराने से पवित्र हुआ, केवल ज्ञान से पवित्र हुआ। और आदि तीर्थ है, युगादि तीर्थ है कैलाश पर्वत शिवापेक्षया, केवल निर्वाण की अपेक्षा। हस्तरागपुरे साधु राहारव आद्य अग्रहित तृतीयाप्यक्षया सिद्धात्म तीर्थमपि संस्तुवे। हस्तनापुर में भगवान ने प्रथम आहार लिया है, इसलिए वो तिथि भी अक्षय हो गई। ऐसे उस हस्तनापुर तीर्थ को भी यहाँ स्थिति की है। तो भव्यात्माओं ध्यान रखो, ये तीर्थ जो है हमारी और आपकी सबकी आत्मा की रक्षा करने वाले, पवित्र करने वाले, संसार से पार करने वाले तीर्थ। ऐसे तीर्थों की वंदना हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ इन तीर्थों की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल। ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। भव्यात्माओं, महापुरुषों की कहानी अनोखी कहानी होती है। भगवान ऋषभ देव इस धरती के युगादि ब्रह्मा रहे हैं और ऐसे महापुरुषों के लिए कहा, अयम परम परावेत्ति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ऐसा कौन कहते हैं जिनकी संकीर्ण विचारधाराएं होती हैं। और जो महापुरुष होते हैं वह उदार चरित कहलाते हैं। उनके लिए संपूर्ण वसुधा कुटुंब के समान होती है। यही कारण रहा कि भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में संपूर्ण प्रजा को, केवल अपने परिवार को नहीं, संपूर्ण प्रजा को जीवन जीने की कला बताई। ये वही धरती है जहां जीने की कला बताई, जहां अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को शिक्षा दी। समझे ना, नारी शिक्षा का उद्भव, प्रारंभिकरण अयोध्या से हुआ। ये वही भूमि है जहां भगवान ने राजनीति सिखाई राजाओं को कि प्रजा से उतना ही टैक्स लेना जिससे उसे कष्ट ना हो। ये वही भूमि है जहां नीलांजना का नृत्य देखते देखते भगवान ऋषभ देव को वैराग्य हो गया था और यहां से गए थे प्रयाग। दोनों तीर्थों में इतना सहभागिता थी कि भगवान ने जब डग भरे, इतने बड़े बड़े डग भरे, जहां वे पहुंचे वो एक उद्यान था और उस स्थान का नाम पड़ गया प्रयाग। आज हमें लगता है 2 घंटे 4 घंटे का रास्ता है, लेकिन जब भगवान गए थे बहुत पास में था, क्योंकि भगवान की ऊंचाई, भगवान के चरण ही बहुत बड़े बड़े थे। तो ऐसे ही प्रयाग नगरी में जाकर उन्होंने दीक्षा धारण की। तो आप सब मिलकर के बोले, प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, प्रभु ऋषभ जहां जन्मे, खेले जहां बचपन में,
खेले जहाँ बचपन में, मरु देवी के आंगन में, वह नगरी अयोध्या।